रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। खुश आमदेद कहते हैं हम आपको शान इल्म। इफ्तार में जो शान इल्म होता है उसमें हम ऑडियंस में से 3 अफराद को जहमत देते हैं कि यहाँ पर आकर शान इल्म का हिस्सा बने, और इसकी बुनियाद होती है एक छोटा सा तहरीरी मुकाबला। आज हमारे 3 कंटेस्टेंट्स हैं, हमारे बुजुर्ग। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बुजुर्ग ऑडियंस का हिस्सा बने, आज मुकाबले में हिस्सा बने। जनाब शेख अब्दुल क़य्यूम साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, वेलकम। हमारे साथ इरम सलमान साहिबा हैं और हमारे साथ हैं सुमैर साहब। इन तीनों में से कोई एक आज यूनिक की बाइक अपने साथ लेकर जाएगा। जनाब 27 रमजान मुबारक आने वाली है। 27 रमजान मुबारक का जो शान इल्म का सेगमेंट है वो अभी से स्पॉन्सर कर दिया है हबीब ऑयल ने, और हबीब ऑयल ने कहा है कि आप 27 रमजान मुबारक को जो शान इल्म यहाँ पर इफ्तार में खेलें, आप विनर को सिर्फ 15 मिनट के क्विज पे विनर को हमारी तरफ से हबीब ऑयल की कार दे दीजिए। 27 रमजान हबीब ऑयल की गाड़ी जा रही है, क्योंकि ये दिल का मामला है। हाँ ये तो है, समझते तुसी गए होगे। ठीक है जी, तो आज के रनर अप के लिए करशी जामे शीरी, इनवरएक्स और लाइफ बॉय के गिफ्ट हैम्पर्स। पहला राउंड बजर राउंड। जब आप बजर बजा देंगे सवाल वहीं पे रुक जाएगा, चाहे सवाल मुकम्मल हुआ हो या ना हुआ हो। उस सूरत में आपको वही जवाब देना होगा जो कि हमारे पास है, वही सवाल और वही जवाब। पहले आवाज ठीक की वही करो, ठीक है जी। और सही जवाब पर 10 नंबर्स ऐड हो जाएंगे, गलत जवाब पर 10 नंबर्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है सर, जब आप बजर बजा दें उसके बाद आप 1 लम्हा रुक जाइएगा, फौरन जवाब देना मत शुरू कीजिएगा, ताकि हम फैसला कर लें कि पहले बजर किसने बजाया है। एक दफा बजर बजा के तीनों चेक कर लें। ठीक है सर, तैयार हैं आप लोग? आप लोग भी तैयार हैं? बिल्कुल सर। एक दफा तालियां बजाकर बता दें कि आप लोग तैयार हैं। अच्छा जी, पहला सवाल आज के शान इल्म का। क्या आप जानते हैं जी, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा खेल है जिसमें, जो कि ऑल मेंस लीग नहीं है, जिसमें सिर्फ मर्द हजरात नहीं खेल सकते। उसमें या 8 की टीमें होती हैं, या तो दोनों टीमें सिर्फ खवातीन की होंगी, या फिर हर टीम में कम से कम 4 खवातीन होंगी। इट कांट बी ऑल मेंस लीग, ये नहीं हो सकता। ये कौन सा खेल है? ये हम क्या बात कर रहे हैं? ये हमें क्या हो गया है? ऐसे किसी खेल का नाम मालूम है आपको? ये एक बास्केटबॉल तर्ज का गेम है। किसने बजाया? सर ये क्या कर दिया आपने, बताएं। क्या पता बुजुर्गवार को पता ही हो। अच्छा, विमेंस वॉलीबॉल जी? वुमेन्स वॉल नहीं, वुमेन्स वॉलीबॉल कैसे? नहीं, मैंने कहा ये ऐसा गेम है कि जिसमें या तो सिर्फ खवातीन होंगी या खवातीन और मर्द भी हो सकते हैं। तो वुमेन्स वॉलीबॉल में तो मर्द तो नहीं हो सकते। आपका पहला जवाब गलत हो गया। इज्जत तो एहतराम के साथ, लेकिन ताजियत पेश करना तो जरूरी है। 10 नंबर माइनस हो गया सर आप। ये गेम है कोर्फ बॉल, KORF, कोर्फ बॉल, कि जिसमें या सिर्फ खवातीन होंगी या हर टीम में 4 खवातीन होंगी। इसमें ये सिर्फ मर्द हजरात ये गेम नहीं खेल सकते। ये खेल सबसे पहले खेला गया नेदरलैंड में, और इस वक्त भी इसका जो मौजूदा चैंपियन है वो भी नेदरलैंड ही है। ठीक है जी, अगला सवाल। कोई ऐसा मुल्क आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा मुल्क है, कल हमने पूछा था कि दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके 3 दारुल हुकूमत है। जवाब था साउथ अफ्रीका। एक लेजिस्लेटिव दारुल हुकूमत है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव दारुल हुकूमत है, एक जुडिशियल दारुल हुकूमत है। लेकिन दुनिया का एक ऐसा मुल्क भी है जिसका दारुल हुकूमत ही कोई नहीं। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्या लिखा है दिखाओ। अगर आपने इंतजार किया होता तो मैं आपको ऑप्शंस देने लगा था। चलें जी, ये मुल्क है रिपब्लिक ऑफ नोरो। एक मुल्क है रिपब्लिक ऑफ नोरो, बहरल काहिल में एक छोटा सा जजीरा है। इस मुल्क का कोई भी कैपिटल नहीं है। बाज लोग इसके कैपिटल को कहते हैं कि यारन इस मुल्क का कैपिटल है, लेकिन सरकारी तौर पर उसका कैपिटल नहीं है। अजीब। तीसरा सवाल बहुत आसान है, सोच के जवाब दीजिएगा। शबे कदर को किससे या कितने महीनों से बेहतर और अफजल करार दिया गया? 1 मिनट पहले मैंने कहा था बदल बजा के रुक जाइए। लेफ्ट 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 जी। 1000 रातें। 1000 रातें। क्या कहा? 1000 रातों से बेहतर करार दिया गया।
नहीं नहीं, यकीन नहीं आ रहा कि लगता है आपने शायद सूरत पढ़ी नहीं। बहुत आसान है, इस पे तो इस पे तो नहीं होनी चाहिए, लीनियंसी नहीं दी जाती। नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, जिसने बजर बजाया है बस वही या सही जवाब देगा, 10 नंबर ऐड होंगे या माइनस होंगे, तो इसमें और कोई शामिल नहीं हो सकता। चलें, ये भी आपके साथ शामिल हो गए, इनके भी -10 हो गए, इनका भी जवाब गलत हो गया। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर, 1000 रातों से नहीं। खैरुम मिन अल्फ शहर, शहर मतलब महीने, और अल्फ यानी 1000 अरबी में। सही। मुकाबला बहुत सख्त जारी है, तीनों के 10-10 नंबर हो गए, लेकिन तीनों के नंबर्स के आगे माइनस लगा दिया इन्होंने, बड़े जालिम लोग हैं। निजाम शमसी के एक उस सैयारे का नाम बताएं जिसके गिर्द रिंग्स हैं, रिंग्स दायरे हैं। किसने बजाया पहले? लेफ्ट। आपने बजाया, अल्लाह खैर करे जी। प्लूटो। ये तुमने सही बोला, अल्लाह खैर करे। दूसरा जवाब गलत हुआ है, जरा मतलब भरपूर ताज़ियत करें आप तक, हाँ ऐसे आप तकरीबन कोई 20-25 बिलियन मील दूर हैं। थोड़ा सा ही फर्क रह गया। सैटर्न वो तैयारा है, सैयारा है, तैयारा कह रहा हूं, जिसके गिर्द रिंग। अच्छा भाई मैं बता दूं, अब मुस्तकिल जाग जाग के ना हम, आधा तो हमारे दिमाग हो गया माओ, तो मैं जो कभी मैं कह रहा होता हूँ कि पता नहीं क्या क्या, बस तो जरा इसको आप दरगुजर कर लें भाई, आखिरी 4 दिन है, उसको बर्दाश्त करें। तो सैटर्न है वो तैयारा जिसके गिर्द हैं रिंग्स। आपका जवाब हो गया गलत, आगे निकल गए तीनों से आप, लेकिन माइनस में। दश्ते लूत, ये लूत है लाम वाओ ते, तोय नहीं, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन हो सकता है इतना आसान होता तो हम पूछते ही नहीं। दश्ते लूत, दश्त का मतलब पता है ना, पता होगा, बताने की जरूरत नहीं। दश्ते लूत जो है ये एक सहरा है या समंदर है? जो बताएगा बजर बजा के बताएगा, वैसे नहीं। अब टीमों में खौफ की लहर दौड़ गई है, जिसकी वजह से कोई चांस लेने को तैयार नहीं। सर ने चांस ले लिया है। जी सर। ये समुंदर है। दश्ते लूत, दश्त सहरा को कहते हैं, दश्ते लूत एक सहरा का नाम है। ये बड़ा सिंपल था और आपका जवाब गलत हो गया। दश्त तो सहरा हो गया ना, जंगल सहरा, वही उसमें सवाल में ही जवाब भी था। हाँ, दश्ते लूत एक सहरा है, दुनिया का एक मुल्क है, उसके गर्म तरीन मकामात में से एक है। किस मुल्क में वाक़ है दश्ते लूत? ईरान में या इराक में? बताएं। खामोश, कोई जवाब नहीं देगा। ईरान में या इराक में? जी इराक। चलें स्कोर फिर बराबर हो गया है तीनों का। आज हमने मुकाबले का रूल चेंज कर दिया है, माइनस में जो आगे निकल जाएगा वो यूनिक की बाइक ले जाएगा। स्कोर बोर्ड इस वक्त मनफी 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 पेश कर रहा है। अरे मनफी से मुझे याद आया, पाकिस्तान का सर्द तरीन मकाम बताएं। चलो, पाकिस्तान का सर्द तरीन मकाम का क्या है जहां सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है? चॉइस तरीन मकाम दे दूं? दे दो वसीम, चॉइस दे दो। गड्डी बच गई, चलो कहानी खत्म। आपने बताया? बहन। किसने? सर मैं चॉइस देने लगा था, लेकिन अब तो बजर बच गया। आप बताएं। ग्लेशियर। क्या? ग्लेशियर। ओह अल्लाह के वली, ग्लेशियर तो खुद एक चीज का नाम है। इस हिसाब से अगर मैं पूछता कि गर्म तरीन मकाम क्या, उन्होंने कहना था बाथरूम। इस हिसाब से यही कहना था भाई। सर तरीन कौन गिरा रहा है? अच्छा तोता गिरा रहा है, चीजें गिराना दो, हमने भी तो गिराई थी 2 दिन। सर तरीन मकाम पूछा था पाकिस्तान का। पाकिस्तान का सर तरीन मकाम है स्कर्दू, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है स्कर्दू में। एक और माइनस का सामना था सुमेर आपको। सुमेर साहब को ताजियत पेश करें। आप लोग आदत बना लें अपनी बात। आज आप लोगों को मुझे लग रहा है हाथ को कम जहमत देनी पड़ेगी, जबान को ज्यादा। पाकिस्तान का सरतरीन मकाम है ये, जहां पर 7 जनवरी 1995 को कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। 1995 में रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ठंड एक दफा पड़ी क्वेटा में, जहां -18 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया गया था। ये इतना माइनस माइनस चला था, मैंने कहा सवाल में ही माइनस ले आऊं। आपने पूरा माहौल माइनस वाला बना दिया है। अच्छा भाई क्या सवाल करूं मैं भाई? शेर मुकम्मल करें। शेर, शेर देखो देखो कौन आया? शेर आया, शेर आया। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। पहला जवाब आज के शान इनका ठीक हो गया। एक बस के पीछे मैंने लिखा हुआ देखा, यकीन माने, सुना हो आपने, समझ रहे हैं? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो ड्राइवर हूं, कट मार के निकल जाऊंगा। ये मैंने खुद देखा बस के पीछे। अच्छा भाई, क्या
क्या तकलीफ होगी उस शायर को जिसने ये शेर लिखा है। वो शायर कौन है जिन्होंने ये शेर लिखा है? नाम बताएं। अहमद फराज या अहमद नदीम कासमी? अहमद नदीम कासमी। दूसरा जवाब भी सही हो गया। अच्छा, ये तुक्का मारा था भैया? नहीं नहीं, मुझे पता है। मालूम है जी। अरे सुभान क्या अल्लाह। बात है। वो स्कर्दू भी पता था मगर मैंने रिस्क नहीं लिया। रिस्क नहीं लिया, अच्छा कि माहौल बहुत खराब हो गया था इसलिए। तो लेकिन आपने रिस्क लिया तो अब 0 हो गया। तो अब ये है कि नहीं, अच्छा तो रिस्क नहीं लिया ना, तो पता था इनको। तो क्या जबरदस्त स्कोर बोर्ड है इस वक्त कि आपका कोई नंबर नहीं है, 0 है और आप सबसे आगे हैं। देखो ये देखें, नंबर ही जिसका कोई- कोई नंबर नहीं है वो सबसे आगे। अजीब भाई। कल हमने बताया था एक दिल्ली के कुतुब मीनार के बारे में कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, वो एक मस्जिद का हिस्सा है और सारा कुछ। आज आप हमें बताइए कि दुनिया की वो कौन सी वाहिद मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं? 6 मीनार हैं। मैंने और जुनैद जमशेद साहब ने ट्विटर की डीपी भी डाली थी उसी मस्जिद ओ की। अच्छा 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 वही, अच्छा, चलो हाँ, जी जी वही। हाँ, कौन सी मस्जिद है दुनिया की जिसके 6 मीनार हैं? किस मुल्क में वाक़ है, सिर्फ ये बता दें। चले मैं बताता हूं आपको, ऑप्शन देता हूं। बर्रे सगीर में मस्जिदों का शहर कहते हैं ढाका को, और दुनिया भर में मस्जिदों का शहर कहते हैं इस्तांबुल को। जवाब इन दोनों में से एक है, या ढाका में या इस्तांबुल में? इस्तांबुल। इस्तांबुल में है, बिल्कुल ठीक। ब्लू मॉस्क कहते हैं इसको, या सुल्तान अहमद मॉस्क इसका पुराना नाम। हीर रांझा की दास्तान सुनिए सबने, इसके बारे में तो सुना होगा। हीर रांझा की दास्तान का एक मंजूम तर्जुमा या एक मंजूम किस्सा, हीर जिसमें हीर रांझा की पूरी दास्तान थी, उसका एक मंजूम किस्सा बयान किया था। हीर किस बहुत ही मशहूर और मारूफ पंजाबी शायर ने लिखा है? वारिस शाह। वारिस शाह ने लिखा है। जबरदस्त कमबैक हो गया है सर, कमबैक हो गया है। ये बुजुर्गवार आपको जवाब आता था इसका? वारिस शाह। आए, आता था। अच्छा सर तो बदर बजाया था मैंने, बस बदर भी बजाया था। थोड़ी देर हो गई है, बहन जरा जल्दी बुझा गई। कोई नहीं कोई नहीं। अब आप हाथ सर यहाँ ना रखें, बजर पे याद रखें बस, ताकि आपको लगे कि जवाब आते हैं और आप बस बजा दें। जलालुद्दीन रूमी, जिनकी हिकायात रूमी बहुत मशहूर है, किस जबान? फारसी। किस जबान के शायर थे? फारसी के। क्या बात है, है शेर मुकम्मल करें। क्या क्या लोग गुजर जाते हैं रंग बरंगी कारों में। अब आपको लगेगा कि नहीं ये बड़े बड़े शायर का शेर है, मैं बताऊंगा, नाम बताऊंगा तो आप बजाएंगे तालियां। नहीं आता किसी को? क्या क्या लोग गुजर जाते हैं रंग बरंगी कारों में, दिल को थाम के रह जाते हैं दिल वाले बाजारों में। अब मैं आपको इसका मक्ता सुनाता हूं, जवाब देने का टाइम खत्म हो गया। रहने को घर भी मिल जाता, चाके जिगर भी सिल जाता, जालिब तुम भी शेर सुनाते जाके अगर दरबारों में। वाह। हबीब जालिब साहब का शेर है। हबीब जालिब साहब के लिए तालियां होनी चाहिए भाई। चले भाई अगला सवाल। 30 - 30 - 20। 1965 पाक भारत जंग, पाकिस्तानी फौज का, ये मैंने सवाल आसान कर दिया वरना सवाल और मुश्किल था, लेकिन छोड़ें उसको, छोड़ देते हैं। सिंपली ये बता दें 1965 पाक भारत जंग, पाकिस्तान की फौज का कमांडर इन चीफ? अयूब खान। हाँ मुझे पता था ये जवाब आएगा। पाकिस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ उस वक्त अयूब खान नहीं थे, बल्कि जनरल मूसा खान थे। ये क्यों मैं आपको बताता हूं। गलत हो गया। अयूब खान 27 अक्टूबर 1958 से लेके, सॉरी मूसा खान 1958 से लेके 1966 तक पाकिस्तान की फौज के कमांडर इन चीफ रहे। मूसा खान, अयूब खान सदर पाकिस्तान थे और फील्ड मार्शल थे। ये एक स्टेप अहेड है, ये कमांडर इन चीफ से ज्यादा बड़ा होता है, या आर्मी चीफ से ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम जहन में हमारे फौरन अयूब खान का नाम आता है, लेकिन अयूब खान फील्ड मार्शल थे, कमांडर इन चीफ जनरल मूसा खान थे। कैसे आपके 10 नंबर माइनस करवाए? इस पर तालियां मेरे लिए बजाएं आप। खवातीन के साथ नाइंसाफी, ये तो बड़े खवातीन के साथ नहीं, ये ऐसे ही देखिए ट्विस्ट किया था। ये सवाल तीनों से था, आपने खुद चुना है और आप कह रही हैं खवातीन के साथ नाइंसाफी है। क्या मैं अगला सवाल कर लूं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जब 1965 की पाक भारत जंग हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन था?
आर्मी चीफ कौन था उस वक्त? 65 की 65 की जंग। 65 की जंग में लो यार, ये तो आर्मी चीफ कौन था? अल्लाह खैर करे। अयूब खान ही थे ना, फील्ड मार्शल आदमी एक स्टेप उनसे ऊपर थे तो। आर्मी चीफ। उस वक्त पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा नहीं था। कैसे 10 नंबर और माइनस कराए? तालियां बजाएं फिर से मेरे लिए। जब मैं कह रहा हूं कि फील्ड मार्शल था जो कि आर्मी चीफ से 1 स्टेप अहेड है, तो फिर आर्मी चीफ कैसे हो सकता है अयूब खान को, जब वो उससे 1 स्टेप अहेड है? तो कोई बात नहीं, 1-2 सवालात और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बगैर कोई, सुनिएगा गौर से, बगैर कोई बॉल खेले, मसलन रन आउट हो गया कोई खिलाड़ी, कोई अगर आउट हो जाए तो उसे क्रिकेट की जबान में क्या कहते हैं? बगैर कोई बॉल खेले आउट हो जाए, मसलन रन आउट हो जाए, क्रिकेट की जबान में क्या कहेंगे उसे? बताएं। ऑप्शंस दूं? इसको आप लाफिंग डक कहेंगे या रॉयल डक कहेंगे? इस या पर्ची या पर्ची। हाँ, लाफिंग डक या रॉयल डक, बगैर कोई बॉल खेले आउट हो गया। मार ले तुक्का सर। मैं अब्दुल साहब, मेरा मशवरा है आप तुक्का मारे सर, या रॉयल डक या डायमंड डक, कुछ भी कह दें। मैं हाँ, अच्छा, लाफिंग डक बोल देंगे। नहीं, रॉयल डक कहते हैं इसमें। रॉयल डक। गलत हो गया जवाब। वो बल्कि बोल भी गया था, इसने बोल भी दिया था, कह दें आप रॉयल डक कह दें, जो आपका दिल मतलब इससे करे। ज्यादा क्या करूं मैं? और कंट्रोल रूम तो मुझे डांट रहे हैं, बेड़ा गर्क करवा दिया ना आपने। मैं तो ऐसे ही कह रहा था यार सर। 4 लगातार बॉल्स पे, 3 बॉलों पर अगर 3 विकेट ले तो उसे क्या कहते हैं हम सब? हैट्रिक। 4 लगातार बॉल्स पे 4 विकेट कोई खिलाड़ी हासिल कर ले, इसे क्या कहते हैं? 3 बॉलों पे क्या कहते हैं? हैट्रिक। अब मैं ऑप्शंस देता हूं। 4 बॉलों, अगर 3 बॉलों पर हैट्रिक है तो 4 बॉलों के लिए भी टर्म हैट्रिक यूज होगी या फिर टर्म डबल हैट्रिक यूज होगी? पता नहीं, बता दें। डबल हैट्रिक। मुझे मालूम था ये अपना -30 वाला जो भाई है, सही है ये इसका। क्रिकेट की टर्म्स में 3 बॉलों पर 3 विकेटें हैट्रिक, 4 बॉलों पर 4 विकेटों को डबल हैट्रिक कहते हैं। पहला जवाब सही हुआ। अच्छा ठीक है। श्रीलंका के लसीथ मलिंगा के पास अभी भी ये रिकॉर्ड है जो कि उन्होंने मार्च 2007 में, तो 17 कहां से आ गया, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। ठीक है जी, पहला राउंड खत्म। बाकी 2 राउंड बहुत तेजी के हैं। सर तस्वीर दिखाई देगी, पहले आपको, फिर आपको, फिर आपको। जैसे ही तस्वीर आएगी ऑडियंस 5 4 3 2 1 कहना शुरू कर देगी। उसी 5 सेकंड में आपने बताना है कौन साहब या साहिबा है। ठीक है जी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने गलत भी जवाब दिया नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब्दुल कयूम साहब को पहली तस्वीर दिखाएं जी। कौन है ये? कौन है ये जी? अब्दुल कयूम साहब। 5 सेकंड में आपने बताना है, आपका वक्त शुरू हो गया। 5 जी। रेहाम खान। रेहाम खान नहीं है सर, ये रेहाम खान नहीं है। बताओ, है रेहाम खान? ये रेहाम खान नहीं। रेहाम, आई एम सॉरी। अब मुझे नहीं पता इस पे रेहाम ने ज्यादा बुरा मनाया है या फरिया परवेज ने ज्यादा बुरा मनाया। ये मैं दोनों से सर, ये फरिया परवेज है सिंगर, ये रेहाम खान नहीं जी। अगली तस्वीर दिखाएं। ये आपने बताना है, इरम साहिबा। ये क्या है? किस मुल्क का झंडा है? श्रीलंका। श्रीलंका का झंडा है, बिल्कुल ठीक। अगली तस्वीर दिखाएं सुमेर भाई को जी। मोहसिन हसन खान। मोहसिन हसन खान, बिल्कुल ठीक। अगली तस्वीर अब्दुल कयूम साहब को दिखाएं। सर ये भी रेहाम खान नहीं। यार बड़ा जुल्म है यार, ये कयूम साहब के साथ बड़ा जुल्म है यार। बहुत ही जुल्म है यार। 5 सेकंड में बताना है आपने, वक्त शुरू होता है अब। 5। सर कयूम साहब, इस तरह तो मुकाबला बहुत ही खुश्क हो जाएगा अगर आप जवाब नहीं देंगे तो। बहुत ही खुश्क चलो हो जाएगा। कुछ बोलो, कुछ भी बोल दो, खुश्क हो जाएगा। नहीं तो ये रेहाम खान है। ये रेहाम खान है। सर अच्छा एक मिनट लाला सुनो तो सही ना। इसके नाम के बाद खुशक लगता है, खुश। अरे फिर तो ये रेहाम खान है। लेकिन ये रेहाम खान खुशक नहीं है। अच्छा ये खशक। हाँ, शादिया खशक। ये सही मान ले। दे दो यार, दे दे। लाला को दे दो ना यार। देखो ना, ये जुड़ा रहा है रेहाम खान के। दे दे। लेकिन सर मैं आपको वजाहत कर दूं,
अब से लेके जब तक ये क्विज खत्म होगा, अगले एक राउंड में मैं 15-20 सवाल करूंगा हर बंदे से, किसी भी सवाल का जवाब रेहाम खान नहीं। इस क्विज का कोई ताल्लुक नहीं रेहाम खान, ये निकाल दें आप जहन से। इरम साहिबा को दिखाएं अगली तस्वीर। ये कौन है? ये भी रेहाम खान नहीं। सजाद अली। ये सज्जाद अली, बिल्कुल ठीक। आखिरी तस्वीर सुमेर भाई को दिखाएं। ये भी रेहाम खान नहीं। ये कौन है? 5 सेकंड में बताना है। शीरी रहमान। शेरी रहमान, बिल्कुल ठीक, अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर। चले भाई, हाँ आखिरी राउंड शुरू हो गया है सर। 40 सेकंड है आपके पास, बजर बजर कोई नहीं बजाना। जवाब देना है सवाल का, आपने ना आता हो जवाब कह दीजिएगा पास, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सही जवाब पे 10 नंबर का इजाफा हो जाएगा। कार्ड्स को मैं जरा एक बार फिर मिक्स कर दूं, आगे आपका नसीब। आपके 40 सेकंड का कयूम साहब, वक्त शुरू होता है। टीपू के क्या मानी है? नहीं आता, पास बोल दें। पास। शेर। कैंगरू किस मुल्क का कौमी निशान है? ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक। मौलवी मीर हसन अल्लामा इकबाल के कौन थे? उस्ताद के शागिर्द? उस्ताद थे। बिल्कुल ठीक। हैजा किस हशरे से फैलता है? मक्खी के चूटी? मक्खी से। बिल्कुल ठीक। टाइपराइटर किस मुल्क की इजाद है? जापान के अमेरिका? अमेरिका। बिल्कुल ठीक। मीनार पाकिस्तान पे अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़म लिखी हुई है? असरार खुदी या हिमालय? हिमालय। गलत। मस्जिद आयशा मक्के में है या मदीने में? मस्जिद मक्का में। बिल्कुल ठीक। कोयले से चलने वाला पावर प्लांट किस शहर में? कोयटे में कि कराची में? कराची में। कोयटे में। कोयटे में। ठीक है। बहुत अच्छा खेले माशाल्लाह यार। सुमेर भाई, गेम आगे निकल गई, जरा देख लें। 40 सेकंड है आपके पास, और आपका एक बार फिर मैं जरा कार्ड्स ये कर दूं। चलो भाई, आपका वक्त शुरू होता है। हज के मानी क्या है? पास। कष्ट करना। दुनिया का सबसे बड़ा एटमी बिजली घर किस एशियाई मुल्क में है? जापान के चीन? चीन में। जापान में। गलत। उर्दू मोहल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? दर्द के गालिब? गालिब। बिल्कुल ठीक। इमामुल क़िबलतैन किसका लक़ब है? पास क्या? पास। रसूल अल्लाह का है। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब के किस शहर में है? दमाम के रियाज? दमाम में। बिल्कुल ठीक। हबशा का मौजूदा नाम अफ्रीका है या इथोपिया है? अफ्रीका। गलत। इथोपिया। हुजूर ने अतीक का लक़ब किन सहाबी को दिया था? पास। हजरत अबू बकर को। सऊदी अरब की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? पास। सऊदी अरब में पार्लियामेंट नहीं होती है। सर ये तो तय है कि आप दूसरे नंबर पे तो आ गए, आप उनसे आगे निकल गए। अब अगर इन्होंने कुछ सवालों के जवाब दे दिए तो ये जीत जाएंगे, वरना आप जीत जाएंगे अल्लाह वाले के। आपका लेकिन बहुत आसान है वैसे मुकाबला। आपको अंदाजा है आपने कितने सवालों के सही जवाब देना है? ख्याल क्या है आपका? 5-6। जी कयूं मैं क्या करें? तैयारी कम थी जरा। हैं? तैयारी कम थी। तैयारी कम? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसा बात नहीं। आप फिर बड़ा अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। चले जी, इरम साहिबा आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है और ये मुकाबला जीत जाएंगे आप, ठीक है? कयूम भाई दुआ करें बस के मैं मुश्किल सवाल करता हूँ मैं, ठीक। चले जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। समंदरी पानी में नमक के अलावा और किस चीज की सबसे ज्यादा मिकदार पाई जाती है? पास। लाइम की। न्यूटन नाम का शहर किस मुल्क में है? पास। अमेरिका में है। कटल फिश के कितने दिल होते हैं? 3 के 5? 3। कयूम भाई मेरे बाद आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इरम साहिबा मुकाबला जीत गई, लेकिन आप बहुत अच्छा खेले तीनों, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आया हमें आप तीनों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में 20 नंबर हैं आपके। सर मेरी गुजारिश है, हमारे बुजुर्ग भी हैं तो इनके लिए हम ज़रा कुछ जो हमारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे स्पॉन्सर्स के, इसके अलावा हम ज़रा एक सोगो का रिचार्जेबल फ़ैन और क्यू मोबाइल कयूम साहब की खिदमत में पेश करें, चूँकि आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई। लेकिन आज के मुकाबले के विनर 20 नंबर आपके, 30 नंबर आपके, और आसानी से आखिर में मुकाबला इरम साहिबा ने 40 नंबर देकर जीत लिया है। बहुत जबरदस्त। एक वक्फे के बाद बच्चों के साथ हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या। अरे ये तो मैं टीवी पे आ गया एकदम से। अच्छा जी,
वसीम, सर अभी कौन सी बाइक दी है भाई? यूनिक की यार तो फिर भाई ये करशी वालों का क्या कसूर है यार? करशी, अरे वाह जबरदस्त, करशी की बाइक दी जा रही है। करशी वो भी जामे शीरी। क्या बात है। और हालांकि हाँ मुझे कहा नहीं गया, हाँ। लेकिन मैं करशी वालों को इस शरबत पर बहुत मुबारकबाद देता हूं कि मैंने वाकई पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में इतना मजेदार शरबत नहीं पिया। क्या बात है। करशी तालियां वालों हो के जाए। लिए तालियां बजा दें भाई। इनकी बाइक है वसीम। ओके, 1 मिनट दो मुझे, मैं निकाल लूं। दिया सर दिया। जल्दी से इनकी बाइक निकालें जी, इनकी बाइक निकालें। अच्छा जी, तो एक बहन ने तो यहां पर आके वसीम के सवालों के जवाब दिए, लोगों की सुनी, बूझ देखे, ये देखे, और ये देखो अब ये किसी बहन का नाम निकल आया, वहां बैठे बैठे फ्री में उसको बाइक मिलने वाली है। वाह, तो मर्द तो कट गया बीच में से। रेहाना वारसी कौन है? रेहाना वारसी, खड़ी हो जाओ भाई, बहुत सी तालियां हो जाओ भाई रेहाना वारसी के लिए। 07249 है जी। रेहाना वारसी, ये आपकी, लेकिन आके चलानी पड़ेगी। बैठी रहे। वसीम सर यार तुम्हारे बच्चे नात तो सुनाते हैं, लेकिन यार उम्मती किसी ने नहीं सुनाई यार। सर ये अच्छा, ये आप ये मत समझिएगा कोई वेल्डिंग वाला बैठा हुआ मेरे पास। मुझे यही लगा था वैसे। ये अयान है अपने नए स्टाइल में आज। अच्छा, अयान पेश खिदमत है, ताज़ा तरीन अयान। दिखाएं भाई, अयान को दिखाओ, ऑडियंस को दिखाओ, अयान इधर दिखाओ, एसएमडी को। अयान ने आपके लिए तैयार किया। आज क्या बना हुआ है ये? आज ये पता नहीं क्या बना हुआ है, ये भी पूछता हूँ इसे क्या बना हुआ है, लेकिन ये आपको उम्मती सुनाएगा। अच्छा, ये कल नाराज हो गया था इस बात पे कि उम्मती क्यों नहीं सुना। अगर इसने उम्मती सुना दी हाँ, तो मैंने इसके लिए इनवरेक्स का जबरदस्त फैन रखा हुआ है। 1 मिनट में बल्कि दिखा भी दूं ताकि इसका दिल खुश हो जाए। यार अयान यार, ये ले भाई रेहान, ये देख ले भाई, उम्मती सुना दी ना अगर तुमने। अगर तूने उम्मती आज सुना दी तो ये फैन तेरा हो गया। सुनाओ भाई। क्या बात है भाई, अयान के लिए तालियां बजा दें पहले तो। सुनाओगे, याद है पक्की बात? आज सेगमेंट के आगाज में ही, ये बाद में, ये गिफ्ट भी लाया है मेरे लिए बाद में। चलो भाई बिस्मिल्लाह। हाँ, कलमा तैयब नहीं सुनाना है यार। मैं फैन वापस जा रहा है यहाँ से, कलमा इसी तैयब वक्त फैन वापस जा रहा है। तो कल सुनाने का था यार पहला कलमा तैयब, वो अच्छी बात है नहीं, वो कल सुनाना था वो तो। आज अभी उन्होंने इतनी लंबी क्या तकरीर की है, क्या कह रहे थे अभी वो? अयान उम्मती सुनानी है, मेरी इज्जत दाव पे लगी हुई है। मैंने कह दिया, बहुत अच्छी याद करके आए हो, खुदा का वास्ता है। क्या सुनाओगे? उम्मती। हाँ, मैं तो उम्मती ईटा उमन ये अन्ने एले आता आप तल्ले तलम। सुभान अल्लाह। आगे आती है? वाह 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 वाह। आगे नहीं आती? आगे हमें आती है, हम सब मिलके पढ़े। हमें आती है, सबको आती है। चलो पहले तुम पढ़ो, फिर हम साथ पढ़ेंगे तुम्हारे। पढ़ो। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो आवाज नहीं आ रही मुझे। कर दे मेरे आका अब नजरे करम। एक शेर भी पढ़ दें। गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब तो जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दे मेरी तैबा के वाली, नबियों के नबी तेरी मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्मत कर दे मेरे आका। सारे बच्चों के लिए सुभान अल्लाह कह दें भाई एक दफा। कैसा आपने आपको? अब आपको अगली दफा पढ़ने से पहले सोचना पड़ेगा, वाकई क्योंकि हम इतना ऊंचा पढ़ गए हैं,
मैं और तो इतना ये- शुरू में पढ़ गए कि अब आप क्या, अब आप ना पढ़े मेरा ख्याल है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने इसको अच्छा पढ़ा या वसीम ने अच्छा पढ़ा। मतलब ये कोई सवाल है पूछने वाले, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है। हाँ, जाहिर है। ये किसने अच्छी पढ़ी है नात ज्यादा, मैंने या जुनैद जमशेद साहब ने? हैं? दोनों ने। एक का नाम लेना पड़ेगा, दोनों ने। एक का नाम। आपने। किसने अच्छी पढ़ी? पूरी यार यहाँ ये रोजाना तुमको इस सेगमेंट में मैं बुला रहा हूँ, मैं इतना मशहूर कर दिया मैंने तुम्हें, तुम कह रहे हो उन्होंने ज्यादा अच्छी पढ़ी। किसने अच्छी पढ़ी ज्यादा? दोनों ने। नहीं, एक का नाम। एक पंखे पे अपना जमीर बेच दिया तुमने। इस दिन के लिए पाला था तुम्हें मैंने। ये कपड़े आज किसके पहने मैंने? एक मिनट पहले बताओ, कपड़े किसके पहने? ये तो। जे डॉट के कपड़े पहने। वाह जी वाह, वाह जे डॉट जी के। वाह जी। कितने के खरीदे? कितने के खरीदे बताओ? 200 रुपए के? 200 रुपए के? ऐसा ना कर यार। चाइना का जे डॉट अब्दुल भाई की दुकान से खरीदे हैं, है ना? कहाँ से खरीदे? अतुल भाई थी। ये अब्दुल भाई की दुकान से खरीद रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं जे डॉट को। कह रहे हैं जे डॉट से खरीदे 200। ये लाए क्या हो? लाए क्या? अरे आहिस्ता तो बोलो, फिर मैं चीखना शुरू होता हूँ। चीख रहे अयान मेरे लिए गिफ्ट लाया। गिफ्ट गिफ्ट क्या है ये? हाँ, टी शर्ट मेरे लिए यार, जबरदस्त। खोलो भाई, टी शर्ट खोलो भाई। बच्चों से इनाम पकड़ते हुए हैं। अच्छा, ये पेन की तस्वीर डाल दूंगा ट्विटर पे। बच्चों से इनामात वसूल करना शुरू कर दिया मैंने। ओए होए होए, ये भी अब्दुल भाई की दुकान से? कहाँ से? ये कहाँ से लिया है? कहाँ से? मार्केट से? अयान ये तो बच्चों का लग रहा है। अयान ये तो बच्चों का है? खोलो यार, इसको खोल के दिखाना। कितने? ये कितने का है? 300 रुपए। 300 रुपए का। अब चश्मा उतार के दिखाओ एक दफा। चश्मा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी यार, स्टाइल से ना जरा। कैमरा जूम इन करो जरा। हाँ, अब जरा ना, जब कैमरा है ना सामने यान, तब तुमने ऐसे चश्मा उतारना है, ऐसे। हाँ, ये क्या बात है यार, ये शर्ट मैं पहन सकता हूँ यार? यार तुम क्या क्या? शर्ट आएगी, बच्चों में शर्ट आएगी। मैं बच्चा नहीं हूँ, थोड़ा सा ही बड़ा हूँ आप लोगों से। चलो भाई, लेकिन अयान मेरे लिए तोहफा लाया। अयान के लिए बहुत सारी तालियां बजा दे भाई, तालियां। बैठो बैठो बैठो। अरे आज हम घर के बच्चों को तो भूल ही गए। अब वो नाराज अगर हो गए, जो बच्चे इफ्तार से पहले ऐसे सब टीवी के सामने बैठे हुए होते हैं कि अभी हम आएंगे और अच्छी सी कहानी सुनाएंगे, उनसे तो हमने बात ही नहीं किया, उनको तो हमने सलाम भी नहीं किया। पहले सब मिलके उन बच्चों को बोले सॉरी बच्चों। सब बच्चों को मिलके सलाम करें। अब मैं आप लोगों को सलाम करता हूं, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, शाबाश शाबाश। प्यारे बच्चों, आज जो मैंने कहानी सुनानी है ना आप लोग, मैं कहता हूं कि क्या कहानी है भाई? क्या कहानी है? बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त कहानी है। बहुत अच्छी कहानी। बहुत अच्छी कहानी। बैठ तो जाओ। पीलिया हो गया? क्या हो गया? मायूं आज क्या है? क्यों? नहीं। येलो। हाँ, कड़ी चावल बन के आया, वो कह रहे हैं कड़ी चावल अच्छा लगा। पहन के आया था आज, यार ने पहन लिया। हाँ, आज दोनों ने एक दूसरे की चीटिंग कर रहे हैं। मैंने एक दूसरे की चीटिंग नहीं की। नहीं की? अयान जूनियर अयान सीनियर? नहीं, अयान जूनियर अयान सीनियर। ये तो एक और कितनी प्यारी बच्ची बैठी हुई है, इसने ईद की मेहंदी अभी से लगा ली है। क्या नाम है आपका? हमदा। है हमदा। हमदा। आप नाराज हैं हमसे? तो आप ऐसे क्यों? हमारी तरफ देख नहीं आप, आपने रोजा रखा? अच्छा, आपको कोई हमदिया नात आती है? मेहंदी दिखाएं, अपनी मेहंदी दिखाएं हमें। वाह वाह, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है भाई, ज़बरदस्त। ईद में थोड़े से दिन रह गए हैं, ईद की तैयारियां शुरू। कहानी बच्चों तैयार है सारे? भाई आज हम कहानी सुनाने वाले हैं आपको, एक बारहसिंगा की। हैं? क्या होता है? वो क्या होता है? एक जानवर होता है। अयान, ये बारहसिंगा क्या होता है? नाम। नाम? किसका नाम? नहीं पता। उसके 12 सिंग होते हैं। उसके 12 सिंगा के होते हैं 12 सिंग।
बारहसिंगा, जानवर का नाम बारहसिंगा। तभी उसका नाम है बारहसिंगा। सही है भाई। बारहसिंगा जो है ना, कपड़े आ गए सारे यहाँ पड़े हुए। बारहसिंगा एक दफा जंगल में गुजर रहा है, ठीक है, एक चश्मे पे पहुंचा। चश्मे पे, ये वो वाला चश्मा नहीं है जो अयान ने पहना हुआ है, वो वाला। अयान तुम्हारा चश्मा मैं पहन के देखूं? मैं अयान का चश्मा पहनूं? यार मैं कैसा लग रहा हूँ बताओ? बहुत अच्छे लग रहे दिखाओ हैं। जरा, मुझे दिखाओ मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छे। अच्छा लग रहा हूँ? तुमने पहना हुआ है, तुम अच्छे लग रहे थे, मैं अच्छा लग रहा हूँ। हाँ। थैंक यू यार। मेरे आपस की बात। उफ, नहीं नहीं, वो तो बहुत बुरा लगा हूँ यार। अभी देखा मैंने अपने आप को, बहुत बुरा लग रहा हूँ। सही मशवरा दिया था किसी ने, मत पहनिएगा। अब तुम पहने रखना, उतारना नहीं। नजर आ रहा है सब? नजर ये कितने होते हैं यार? ये कितने हैं? ये बताओ ना, अपने क्यों कर रहे हो? ये बताओ कितने ये? ताल। ये कितने हैं? 2। ये कितने हैं? एक। ये 3। शाबाश। हाँ, बारहसिंगा। हाँ आंखों जो दिख रहे हैं, बारहसिंगा। बारहसिंगा के 12 सींग, जंगल में जा रहा है। चश्मा आ गया। क्या आ गया? चश्मा आ गया। चश्मे में बारहसिंगा रुक गया, पानी पीने के लिए रुक गया। ओ भाई, बारहसिंगा रुक गया पानी पीने के लिए, ठीक है जी। बारहसिंगा अब जब जंगल में तो बहुत ही साफ पानी होता है ना, क्लीन वाटर, इतना क्लीन कि अगर आप खड़े हो तो आपको अपनी शक्ल नजर आए, इतना क्लीन। अब जब बारहसिंगा पानी पीने के लिए झुका है ना ऐसे, उसको अपना अक्स नजर आया उसमें, उसको अपना आप नजर आया उसमें, ठीक है जी। अब जब उसने अपना आप देखा तो उसको अपने सींग नजर आए दरिया में, यानी कि चश्मे में। पता है उसने क्या कहा दिली दिली? उसने कहा यार क्या मेरे जबरदस्त सींग हैं, वाह, ऐसे सींग तो किसी के होंगे ही नहीं, क्या खूबसूरत सींग है। और अल्लाह ताला ने जो बिल्कुल कितना खूबसूरत बनाया मुझे, बहुत अच्छा बनाया मुझे, इतने सारे सींग मेरे। वह मगरूर होने लगा कि देखो क्या आदम है। जब ज्यादा झुका ना तो उसको अपनी लेग्स, अपनी टांगे नजर आई। अच्छा, बारहसिंगा जो होता है ना, उसकी सींगें तो बहुत सारी होती हैं, बड़ी बड़ी, लेकिन जो उसकी टांगे होती है ना, वो इतनी इतनी सी होती है। कितनी कितनी सी होती है? नहीं नहीं, ये दूसरी उंगली भी करो ऐसे, इतनी इतनी सी टांगे होती है। कितनी कितनी सी? इतनी इतनी सी टांगे होती है, ठीक है। बारहसिंगा की बहुत पतली टांगे होती है। अब जब उसने चश्मे में ये देखा ना कि मेरी टांगे इतनी पतली हैं, फौरन जो है ना अल्लाह में से शिकवा करने लगा, कहने लगा ये तो अल्लाह ने अच्छा बनाया है मुझे, सींग वगैरह तो बहुत अच्छे, लेकिन ये कैसी मेरी टांगे बनाई, इतनी पतली टांगे बनाई हैं, किस काम की ऐसी टांगे, क्या फायदा है ऐसी टांगों का। और बहुत शिकवा करने लगा कि ये क्या मेरी टांगे ऐसे ही बना, सोचने लगा वो ऐसे ही बना दी है बस, खुदा न खास्ता। हालांकि अल्लाह ने तो जो भी चीज़ बनाई है बहुत जाहिर है बिल्कुल सही बनाई है ना, बहुत अच्छी बनाई है। इतने में क्या हुआ, बारहसिंगा पानी पी रहा है। बारहसिंगा कैसे आवाज निकालते हैं यार, बता दो अंदाजन है? ये बारहसिंगा है? अच्छा, हाँ वो वैसे ही था। अब जनाब बारहसिंगा ने जब पानी पीना शुरू किया और ये सोच रहा है कि मेरे पैर कैसे बना दिए हैं, क्यों बना दिए। इतने में जंगल था ना, कुछ शिकारी कुत्ते आ गए वहां पे, जोर जोर से उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। जब वो बढ़े बारहसिंगा की तरफ, बारहसिंगा ने क्या करना शुरू कर दिया? क्या करेगा जो? भागना शुरू कर दिया, तेज तेज भागना शुरू कर दिया। आगे आगे बारहसिंगा, पीछे पीछे कुत्ता। अब चूंकि हालांकि जिन टांगों पे वो कह रहा था ना कि टांगे क्यों बना दी, वही टांगे काम आई। तेज तेज भागा, तेज तेज भागा, बहुत आगे निकल गया, कुत्ता पीछे रह गया, दरख्तों में घुस गया बारहसिंगा, कुत्ता बहुत पीछे रह गया। अब क्या हुआ, जैसे ही बारहसिंगा दरख्तों के अंदर घुसा, उसके जो इतने सारे सींग थे दरख्तों में फंस गए। सबने क्या कहा, कैसे कहा आप लोगों ने? ओ ससे। ऐसे नहीं कहते, कहते हैं ओ, कैसे कहते हैं? हाँ इंग्लिश स्टाइल। कैसे कहते हैं? हाँ बहन कैसे कहते हैं? ओ। हाँ। अब जनाब बारहसिंगा के सारे सींग फंस गए, बहुत कोशिश की भागने की, लेकिन सींग निकल ही नहीं रहे थे। कुत्ता और आगे आ गया और करीब, और आखिरकार उसने बारहसिंगा को और इससे सबक क्या मिला पता है आपको? कोई बता सकता है मुझे? तुम बताओ पहले। टूटे की बला चलनी चाहिए।
ये 3 दिन पहले जो स्टोरी सुनाई थी उस, यार जुनैद भाई मैं क्या करूं यार, कह रहे हैं 3 दिन पहले एक स्टोरी सुनाई, उसका सबक याद करवाया कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब दुनिया की जो स्टोरी सुना रहा हूं, कह रहे क्या सबक मिलता है, कह रहे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे ये बात अगर इस बच्चे को, ये एक बात अगर इस बच्चे को याद हो गई है तो भी बड़ी तो बात है। समझो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बच गया। ये बात तो सही यार, तारीफ हो गई तुम्हारी, तारीफ। ताली होनी चाहिए इसके लिए। तालियां बजाओ यार के लिए। बुराइयां नहीं करनी चाहिए, किसी चीज की बुराइयां नहीं करनी। इस कहानी का सबक बताओ लेकिन। हाँ, अल्लाह ताला ने हर इंसान को सोच समझ के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यस वेरी गुड। हाँ, उस वक्त उसके सिंग काम नहीं आया, उसकी टांगे काम आई। वही टांगे काम आई जिनकी बुराइयां कर रहा था, और उन्हीं सिंगों ने फंसवा दिया जिनकी तारीफें कर रहा था। हाँ कभी भाई, अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल सही बात है। क्या किसी बंदे को खाना नहीं चाहिए, किसी जानवर को खाना नहीं खाना नहीं चाहिए, ये भी एक सबक है भाई। ये कुत्ते ने क्यों खाया भाई, इसके लिए सबक है। सही है। तो आज के बाद हम प्रॉमिस करते हैं अपने अम्मी और अब्बू से, जो यहाँ देख रहे हैं वो भी और ये सब, कि हम हर चीज पे अल्लाह ताला का, किसी चीज के बारे में ये चीज नहीं सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने ये चीज ऐसे ही बना दी है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है बहुत सेल्फी का टाइम होने वाला है। रोजा कुशाई के बच्चों के नाम बताओ, इतने में हम सेल्फी की तस्वीर बनाए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आज लाइबा को भाई, लाइबा नाराज। ओ मेहमा को क्या हो गया मुझे? याद है। अच्छा याद है, फिर भी पढ़ दो, पढ़ लो। KFC बच्चे आ जाए सारे। स्वीट बर्गर किंग पिज्जा पॉइंट कशी जामे श्री। दोबारा पढ़ दो। KFC डील्स दिल पसंद स्वीट बर्गर किंग पिज्जा पॉइंट कशी जामे श्री। ओके, बच्चे आ जाए भाई, सारे सारे बच्चे आ जाएं। सेल्फी का टाइम हो गया है, कैमरा नहीं खुल रहा, मोबाइल खराब हो गया, नया मोबाइल मुझे भी दिलाओ एक। अब ठीक हुआ है। सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, पहले सब आ गए सब। अब ठीक है, चले जी, तब भी आ जाओ। 1 2 3 से मिलते हैं एक छोटे से। माहे रमजान यूं आ गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। जनाब अली, दस्तरखान के लिए हमारे साथ आज ताउन किया है मीज़ान कोका कोला, करशी जामे शीरी, करशी स्प्रिंगली, मीज़ान ऑयल, नूरपुर कूल एंड कूल, इग्लो आइसक्रीम और वीवो जूस ने, और इसके साथ सर्फ एक्सेल ने अपनी न्यू स्टेन रिमूवल टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है ताकि मुश्किल दागों की करे 100% सफाई ज़्यादा तेज़, ताकि आप दे सकें अपनी फैमिली को ज़्यादा वक्त, आज भी और कल भी। आज हमारी ताक रात की खुसूसी नशरियात रात 11 बजे से बराह रास्त, 25 रमज़ान मुबारक की रात 11 बजे हम आपसे फिर मुलाकात कर रहे हैं इंशाल्लाह बराह रास्त शब भर। और आइए इस ताक रात में दाखिल होते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमि। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवानि मुक़तहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन
الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ना कोई आप सा होगा ना कोई आप जैसा था कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था जमीनो आसमां में कोई भी मिसाल न मिली مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الله والله ربي لا أشرك به شيئا يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا آمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اے اللہ मेरे रब मेरे मालिक तेरा मेहमान उसके जाने का वक्त आ गया है मेरे अल्लाह तेरा मेहमान जा रहा है ए अल्लाह उम्मीद करते हैं कि तेरा मेहमान हमसे राज़ी होकर गया होगा तेरा मेहमान हमसे राज़ी होकर जाएगा ए अल्लाह मेहमान ने हमेशा तो रहना नहीं होता थोड़ी देर के लिए आता है ए अल्लाह 11 महीने अपनी चलाते हैं एक महीने जब तू अपना मेहमान हमारे पास भेजता है हम उसके साथ कितनी कमज़रफ़ी दिखाते हैं ए अल्लाह हम उसके साथ कैसी बेरुखी दिखाते हैं ए अल्लाह हम उसके लिए उसकी तरफ से कैसे बेपरवाह हो जाते हैं मगर मेरे रब तेरी क्या शान है तू कैसा अज़ीमुश्शान अल्लाह है तू कैसा पाक परवरदिगार है तू कितना बेनियाज है तू बेनियाज ज़रूर है उससे ज़्यादा बड़ा तू कदरदान है ए अल्लाह तुझसे अपने हम सब के सब अपने अगले पिछले छोटे बड़े तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो हम सबको माफ़ फरमा जैसी तेरी इबादत करने का हक़ था वैसा तो कर ना सके जो टूटा फूटा किया इतने दिन उसको अपने दरबार में कबूल फरमा ए अल्लाह इस शान रमज़ान के सेट पर ए अल्लाह दिल के इखलास का दावा तो नहीं करते लेकिन हद्दुल इम्कान ये कोशिश की कि कोई बात ऐसी ना हो कोई काम ऐसा ना हो जिससे आप नाराज़ हों मेरे करीम रब यहाँ जितनी तेरी बात की गई जितनी तेरी तारीफ़ की गई जितने तेरे बड़ों बुज़ुर्गों तेरे नेक बंदों का जिक्र खैर किया उसको अपने दरबार में कबूल फरमा इसको हमारे लिए राह निजात बना ए अल्लाह जो मेहमान हमें देखने आए उनकी जो नाकदरी हमने की उसको भी माफ़ फरमा हमसे अगर कोई छोटी मोटी लग़ज़िश हो गई उसको अपने दरबार में दरगुज़र फरमा ए करीम रब न सिर्फ ये कि दरगुज़र फरमा बल्कि नेकी बना के उसको ए अल्लाह हमारे लिए आखिरत का तोशा बना जो बेरोज़गार
हैं उनको अच्छा रोज़गार नसीब फरमा। जो हमारे अजीज़ व अक़रबा इस महीने में दुनिया से चले गए उनको माफ़ फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह बे औलादों को सालिह नरीना औलाद अता फरमा। जो कर्ज़ों में फंसे हुए हैं, अदालतों के चक्रों में फंसे हुए हैं, ए अल्लाह उनका मददगार बन जा, मददगार बन जा। ए अल्लाह हमारी हर मुश्किल को बराह रास्त अपने ख़ज़ानों से पूरा फरमा। मेरे करीम रब, मेरे करीम रब, जो बीमार हैं उनको सेहत शिफाई कामला नसीब फरमा। जिन्होंने रोज़े रखे उनके रोज़ों को कबूल फरमा। जिन्होंने तरावियाँ पढ़ी उनकी तरावियाँ कबूल फरमा। जिन्होंने कुरान पढ़े उनके कुरान के पढ़ने कबूल फरमा। जिन्होंने उम्रे किए उनकी उम्रों को कबूल फरमा। और उम्मत में जितनी भी नेकी हुई उसमें हम सबको अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमा। और उस तमाम नेकी में हमारा भी इस्तेहकाक फरमा, हमारी भी शमूलियत फरमा। क़यामत के दिन आसान हिसाब किताब रखना। ए अल्लाह मुआख़ज़ा ना करना। तूने तो किसी से इतना पूछ लिया, तेरी ज़ुबान मुबारक से तो अगर क्यों भी निकल गया, क्यों किया भी निकल गया, तो हमारी हलाकत में फिर क्या शक रह जाता है? हमारी हिलाकत में इसके बाद क्या रह जाता है? मेरे मालिक, क़यामत की हलाकत से बचाना, उस दिन की हौलनाकी से बचाना। ए अल्लाह कब्र की स्याह अंधेरी तारीकी कोठरी से बचाना। इसको हमारे लिए जहन्नम का गड़ा ना बनाना, बल्कि हम इसको हमारे लिए जन्नत का बाग बनाना। ए अल्लाह मुनकर नकीर के सवालों में आसानी फरमा। ए अल्लाह सामने जो गुनाह हुए वो भी माफ़ फरमा, जो छुप के किए वो भी माफ़ फरमा। मेरे करीम गफूर और रहीम रब महज अपने फजलो करम से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीलह वद्दरजतर रफ़ीअह वबअथहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हर जी शऊर अपनी जिंदगी में मरने से पहले अल्लाह के होने, अल्लाह के होने का यकीन और अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ ना होने का यकीन अपने दिल में रखता है। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर सारी कामयाबियां नजर आएंगी। जी शऊर है तो, जिसको कुरान उलुल अलबाब कहता है। और गैरों के तरीकों में उसको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैरों के तरीकों में उसको अपनी नाकामी नजर आएगी। ये और बात है कि यकीन की कमजोरी की वजह से वो किसी हुक्म पर चले, किसी पे ना चले। लेकिन ये जी शऊर है ही तब जब इसको इस बात का यकीन होगा कि जो कुछ जहां जहां से होता नजर आ रहा है वहां से नहीं हो रहा, करने वाली जात अल्लाह की है। और ऐसा जी शऊर इंसान अपनी जिंदगी में अल्लाह को हर वक्त राजी करने की कोशिश करता है। बुजुर्गों की मजलिस में बैठना, इसको अपना शुआर बना लो। यहां से आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपका अपना दिमाग नहीं सोच सकेगा। और अगर आपको इन पर अमल करने का मौका मिला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मार्फत की बुलंदियां अता फरमाएंगे। हमेशा हर काम करने से पहले दो चीजों की नियत किया करो। सबसे पहली नियत ये कि ये मैं किसको राजी करने के लिए कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं इस काम को, किसको राजी करने के लिए। अगर तो अंदर से दिल कहे कि अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूं, तो बहुत थोड़ा भी करोगे ना, अल्लाह उस नेक अमल को पालेंगे और क़यामत में आप उसके पहाड़ों जितना अजर देखेंगे। आप दुनिया से चले जाएंगे, आने वाली नस्लें आपकी उस नेकी को चलाएंगी। पहला काम। दूसरा काम क्या है, थोड़ा करो लेकिन इस्तिकामत के साथ करो। बहुत मत करो कि 2 दिन करने के बाद शैतान थका दे, नफ्स थका दे और वो हो ना सके। थोड़ा करो लेकिन इस्तिकामत से के साथ करो कि ये अल्लाह को बहुत मकबूल है। आइए हाथ उठाइए, जाने से पहले दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन दाइमन व अस्अलुका क़ल्बन खाशिअन व अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अस्अलुका यक़ीनन सादिक़न व अस्अलुका दीनन क़य्यिमन व अस्अलुका अल-आफ़ियत मिन कुल्लि बलिय्यतिन व अस्अलुका तमामल आफ़िया व अस्अलुका दवामल आफ़िया व अस्अलुका शुक्र अलल आफ़िया व अस्अलुका अल-ग़िना अनिन नास। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।